अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसके अंदर ठहराव नहीं आ रहा, उसके अंदर बेहतरी नहीं आ रही और मामला बिगड़ते जा रहे हैं, हाथ से निकलते जा रहे हैं। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अब ऑप्शन जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है इस हुकूमत के मतलब। और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मतलब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा दो टोक किस्म का पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के खुद नुमाइंदे की जानिब से दे दिया गया है। अगर उनके नुमाइंदे की जानिब से दिया गया तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है और इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया इस हुकूमत की कारकर्दगी खोल दी है, उसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सेकेंड ये कि PTI के अंदर जो लीडरशिप को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसके हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उसके बारे में भी आपको आगाह करता हूँ। और हुकूमत को क्या पैगाम दिया गया है ख़ास तौर पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद और इस्टेब्लिशमेंट ने 26 नवंबर के वाक़े के बाद क्या पैगाम दिया है, वो बड़ा अहम तरीन है कि 3 खबरें मेरे पास मौजूद हैं। तीनों की तीनों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको PTI के बारे में बता दूँ, PTI की लीडरशिप के बारे में बता दूँ और PTI के जो मामला हैं उनके बारे में बता दूँ। देखिए, कल जो है इमरान खान से बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। कल जो इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं उसमें इमरान खान से फवाद चौधरी ने भी मुलाकात की है, उसमें शेख रशीद ने भी मुलाकात की है और उसमें जो PTI की लीडरशिप है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। 9 मई के केस में, 9 मई के मुकदमे में वहाँ पर समात थी और वहाँ पर मौजूद थी। अब जो PTI की लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि बाकी भी जो रहनुमा हैं PTI के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया तो अदालत की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया गया, बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये आपने किस चक्कर में इनको पकड़ के अंदर किया, ये इनका कसूर क्या, इनका जुर्म क्या, आपने जो जी में आता है करता है और बंदों को उठा के ले जाता है। कोई यहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं है, क्या यहाँ पर कोई जंगल का कानून है? तो अदालत की जानिब से बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया गया इस मामले के ऊपर, जो कि PTI की लीडरशिप के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। इसके ऊपर दो टोक अंदाज में अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और तमाम की तमाम लीडरशिप को जो गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार की गई और उनको पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया, तो उनको अब रिहा कर दिया गया है। ये है पहली लेटेस्ट डेवलपमेंट खबर, वो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। और सेकंड ये कि इस वक्त हुकूमत ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको आजमा लिया है और पिछले 2.5 साल से जो इनके साथ तजर्बा किया है, पिछले 2.5 साल से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है टोटल फेल हुआ है, टोटल फेल हो गया। कुछ भी इसमें से नहीं निकला, रत्ती बराबर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, न पाकिस्तान को न पाकिस्तानी कौम को। उल्टा पाकिस्तान का नुकसान हो गया, उल्टा पाकिस्तान का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, उल्टा पाकिस्तान की मैशत को, सियासत को इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया और मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया और आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का इमेज तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये है टोटल कारकर्दगी, टोटल औकात इनकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने की है। अब जनरल आसिम के नुमाइंदे, आपको पता है कि जनरल आसिम के नुमाइंदे 2 नुमाइंदे हैं जो कि इस वक्त सेटअप के अंदर काम करते हैं, जिसमें 2 एक्टिव हैं। एक हालांकि वज़ीर ख़जाना भी उधर से ही आए, उनकी जानब से इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन 2 एक्टिव नुमाइंदे, जिसमें एक है मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर और दूसरे हैं फैसल वाडा। अब मोहसिन नकवी और फैसल वाडा ये एक्टिव नज़र आते हैं। मोहसिन नकवी 26वीं आईनी तरमीम में आपको पता है बड़े एक्टिव थे और वही आ जा रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, ड्राफ्ट शेयरिंग कर रहे थे और कन्विंस कर रहे थे, मैसेज कन्वे कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। मोहसिन नकवी ही उसमें किरदार अदा कर रहे थे और ना सिर्फ इस मरतबा उन्होंने किरदार अदा किया बल्कि जब अदम एतमाद हो रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उस वक्त भी, इस मरतबा तो फ्रंट के ऊपर आके कर रहे थे, उस वक्त वो बिल्कुल पीछे रह के, पर्दे के पीछे, बैकडोर चैनल, वो उन्होंने एक्टिव किया हुआ था और मुलाकातें कर रहे थे। इस मरतबा फैसल वाडा को मैदान में उतारा गया और फैसल वाडा की जो मुलाकातें हैं वो करवाई जा रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। ना सिर्फ फैसल वाडा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की बल्कि फैसल वाडा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और ये मुलाकातें जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही हैं।
और इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि नया सेटअप लाने के हवाले से, नून लीग को घर भेजने के हवाले से, और पीपल्स पार्टी या पीटीआई का कोई इत्तेहाद करवाने के हवाले से। तो ये चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो रही हैं, जो कि दिन ब दिन अब चीज़ें सामने आएंगी, इसमें से बाहर निकलेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है, जो कि फैसल वाडा की जानब से ये बात की गई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, नून लीग ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो गई है। नून लीग की एक्सपायरी डेट गुजर गई है। नून लीग ने जो करना था वो कर लिया। नून लीग ने जो मुल्क का बेड़ा कर करना था, मुल्क की चई तई फेरनी थी, मुल्क को तबाह बर्बाद करना था, वो उन्होंने कर लिया है। अब मज़ीद इससे कुछ नहीं निकल सकता। तो फैसल वाडा ने इस्टेब्लिशमेंट का एक तो पैगाम नून लीग के हवाले से ये दे दिया है कि नून लीग अब मुकम्मल एक्सपायर हो चुकी है, अब इससे कुछ नहीं निकलना, अब इसे जान छुड़ानी है। और फैसल वाडा ने वैसे ही कहा, फैसल वाडा की जानब से कहा गया कि 2 तलाक़ें जो है वो देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इमरान खान को तलाक़ देने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि नून लीग को तलाक़ देने की ज़रूरत है। नून लीग को पहले आप तलाक़ दें, नून लीग की छुट्टी करवाएं, और ये जो हनीमून चल रहा था, या इद्दत चल रही थी, या इनका कोई हलाला चल रहा था, या कोई इनका कोई निकाह चल रहा था, या क्या चल रहा था, वो अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, और नून लीग को घर भेजने की ज़रूरत है। और ये तो खैर निकाह के कॉन्टेक्स्ट में हो गई, शादी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई। एक्सपायरी अब इनकी हो चुकी है, ये ऐलान कर दिया गया, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग जो मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर डाल रही थी, फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, और फ़ौज के ऊपर ये जो डालने की कोशिश की जा रही है ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और वो जो बयानिया तासुर बनाया गया, फ़ौज ने उस बयानिया को तासुर को बड़ा शदीद अल्फाज में मुस्तरद किया। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जो है वो पहुंच चुका है, नून लीग को बता दिया गया है, जिसकी वजह से नून लीग तो एक्सपायर हो गई है। इस वजह से अब नए सेटअप की तैयारी के हवाले से, नए मामलात के हवाले से, नई हुकूमत के हवाले से, और नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये साल अब ख़त्म हो रहा है। ये 2024 एक लास्ट इनको टाइम दिया गया था, 2024 दिसंबर लास्ट इनको डेडलाइन दी गई थी कि इतनी आपको टाइम दिया जाता है, 2024 दिसंबर तक आपने कुछ करना करके दिखा दें, वरना फिर आपकी छुट्टी करा दी जाएगी। तो अब वक्त आ गया है, इनको बता दिया गया, मैसेज इनको मिल गया, इनको पहुंच गया, और अब इनकी छुट्टी के दिन इनका खामदान जो है वो शुरू हो चुका है, और छुट्टी के दिन आ गए हैं, इनको घर भेजने की तैयारी हो रही है, और इनको बता दिया गया है कि अब आप एक्सपायर हो गए, आपकी एक्सपायरी डेट गुजर गई है, लिहाजा आप सामान पैक करें और घर जाने की तैयारी करें।